कोहिदामान न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को प्रेस करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक और नए और दिलचस्प वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नए और बायोमेट्रिक सिस्टम के क्या नुकसानात और इनके क्या फ़वाइद है, ये सब कुछ आप लोग जानेंगे इसी वीडियो में। लेकिन वीडियो में मज़ीद बढ़ने से पहले हमारी हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं हूं सईद यूसुफ खेल और आप देख रहे हैं कोहिदामान न्यूज़। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चोरी या गुमशुदा कार्ड से हुकूमत को फ़ायदा हो गया और उस बंदे को नुकसान हो गया, क्योंकि उस बंदे के पीछे वो कार्ड ब्लॉक हो गया। अब वो उनसे पैसे वसूल नहीं कर सकते, तो उस बंदे को नुकसान हुआ और हुकूमत को फ़ायदा हो गया। दूसरे नंबर पर कोई फोत हुआ हो तो उसका कार्ड उसके रिश्तेदार यूज़ करते थे, वो इससे पैसे निकालते थे, तो उसको नुकसान हुआ क्योंकि वो कार्ड ऑटोमेटिकली ब्लॉक हुआ। इससे हुकूमत को फ़ायदा हो गया, उस बंदे को नुकसान। तीसरे नंबर पर किसी का अंगूठा काम न करता हो तो वो पैसे भी हुकूमत के खाते में चले गए, क्योंकि उसका अंगूठा काम नहीं करता तो वो पैसे वो वसूल नहीं कर सकते, तो ये उसको नुकसान है। चौथे नंबर पर ऐसा बीमार या ज़ईफ़ुल उम्र जो रिटेलर के पास नहीं जा सकता, तो उनके पैसे भी ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो गए। इससे हुकूमत को फ़ायदा, जबकि उस बीमार और ज़ईफ़ुल उम्र को नुकसान हुआ क्योंकि अब वो पैसे नहीं ले सकते। पाँचवें नंबर पर बेतहाशा रश से वक्त का ज़िया होता है और रिटेलर पर इतना रश होता है कि आपको धक्के खाने पड़ते हैं, पैसे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। छठे नंबर पर रिटेलर के पास बार बार जाना वक्त और किराया दोनों का नुकसान है, क्योंकि एक दिन आप जाते हो पैसे नहीं मिलते, दूसरे दिन जाते हो पैसे नहीं मिलते, तीसरे दिन जाते हो पैसे मिलते, तो 2-3 दिन आने जाने से किराया और वक्त खर्च होता है। सातवें नंबर पर रिटेलर की नारवा सलूक और मुंह मांगी कटौती। वो आपसे 200, 500, 600 जितना चाहे वो आपसे पैसे काटते हैं, आप उसको कुछ नहीं कह सकते हो और न तो ऐसे बंदों, इससे भी काफ़ी नुकसान हुआ। आठवें नंबर किसी भी हाल में खुद जाना पड़ता है, ख्वाह आप कैसा ही बीमार क्यों न हो, आप अस्पताल में दाखिल हो या और कहीं पर हो आप, तो आपको अपने पैसों के लिए खुद जाना पड़ता है, ये भी एक नुकसान है। 9वें नंबर पर रिटेलर आपको बग़ैर रसीद के पैसे दे देते हैं, तो अभी आपको क्या पता चलता है कि मेरे अकाउंट में 6,000 थे, 10,000 थे, 7,000 थे, कोई पता आपको नहीं चलता। बस वो आपको पैसे दे देते हैं और आपसे वो मुंह मांगी पैसे काटते हैं, तो ये भी एक नुकसान है। 10वें नंबर पर एटीएम से पहले पूरे पैसे वसूल होते थे और यही अभी रिटेलर की मर्ज़ी है आपको कितने पैसे देते, क्योंकि इनमें से अक्सर लोग अनपढ़ होते हैं, रसीद भी वसूल नहीं करते या रसीद देते नहीं, तो कोई पता नहीं चलता कि मेरे पैसे कितने थे और मुझे कितने मिले। 11 नंबर पर एटीएम से पैसे आप किसी और के हाथ से भी निकालते थे, अब आपको किसी भी हाल में खुद जाना पड़ता है। तो पुराना सिस्टम इसलिए भी अच्छा था कि आप किसी रिश्तेदार को कार्ड दे देते कि यार मेरे पैसे आप ले आएं, तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है नए सिस्टम का।
13 नंबर पर एटीएम पर रश कम होता है। फर्ज करें अगर एक एटीएम पर रश होता है तो आप दूसरे एटीएम पर चले जाओ, तीसरे एटीएम पर चले जाओ, जबकि रिटेलर कम है और लोगों की तादाद ज़्यादा है तो इसलिए रश भी ज़्यादा होता है, जिससे वक्त भी ज़्यादा खर्च होता है और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। चौथा नंबर पर सरकारी मुलाजिमीन के कार्ड ब्लॉक हो गए तो उससे बंदों को नुकसान जबकि हुकूमत को फ़ायदा हो गया। अब मुलाजिमीन को पैसे नहीं मिलते हैं। तो 15 नंबर पर गैर मुल्की दौरा करने वाला, अभी इनमें से अक्सर ऐसे लोग हैं जो हज उम्रे के लिए गए हुए हैं, किसी ने किसी को खैराती उम्रे के लिए भेजा है, किसी ने अपने जेवर बेचे हैं और मेहनत मजदूरी के लिए गए हैं और वहाँ से उसको काम भी नहीं मिला, वापस आए हैं, उल्टा उसको नुकसान हुआ है। तो ऐसे बंदों के भी कार्ड ब्लॉक हुए हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान है। 16 नंबर पर मोटरसाइकिल या गाड़ी का मालिक, उसको भी नुकसान हो गया क्योंकि उसके भी पैसे ब्लॉक हो गए हैं। इसमें से ऐसे बंदे हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल के लिए किसी से उधार कर्जा लिया है और मोटरसाइकिल लिया है तो उस बेचारे की भी पैसे ब्लॉक हो गए। 17 नंबर पर अब ऐसे टैक्स ना दहिंदा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे पहले लेते थे अब उनके भी कार्ड ब्लॉक हो गए तो वो भी परेशान है। ये भी एक नुकसान है नए सिस्टम का। 18 नंबर पर एग्जीक्यूटिव ऑफिस से पासपोर्ट बनवाने वाला, अब किसी की इमरजेंसी होगी तो उसने जल्दी में जल्दी वो पासपोर्ट बनवाया होगा तो वो भी नुकसान है। 19 नंबर पर 1000 रुपये का बैलेंस मुसलसल जिसने 6 माह अपने मोबाइल से इस्तेमाल किया हो तो उसका कार्ड भी ब्लॉक हुआ है। हालांकि आजकल पैकेज बहुत महंगे हैं तो 1000 रुपये का बैलेंस थोड़ा बैलेंस है। 20 नंबर पर इसका फ़ायदा ये है कि पहले आप कार्ड बनवाने के चक्कर की में होते थे, कभी दफ्तर जाते थे, कभी किधर जाते थे। अब वो सिस्टम ख़त्म हुआ। अगर आपका कार्ड मशीन में फंसा हुआ है या आप और किसी वजह से ब्लॉक थे तो अभी वो कार्ड ख़त्म हो गया, अभी आप अंगूठा लगाओ और पैसे वसूल करो। 21 नंबर पर अब पहले आप कार्ड बनवाने के लिए नाजिम या एमपीए वगैरह की मिन्नत समाजत करते थे, अब आपको उनसे छुटकारा मिल गया। अब डिजिटल सर्वे के ज़रिए आप कहीं से भी अपना कार्ड बनवा सकते हो। उम्मीद है छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट के लिए हमारे चैनल को हिदामान न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। वसलाम, दुआ में याद रखना। मैं हूँ सईद यूसुफ खेल।